हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप पाकिस्तानी स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और इस कुर्ती को मैंने विद लाइनिंग के साथ रेडी किया है। लाइनिंग की कटिंग और स्टिचिंग हमें कैसे करनी है वो भी आप सीखेंगे। और कुर्ती के स्लिट्स और बॉटम पर हमने अंडरग्राउंड पाइपिंग अटैच की है। पाइपिंग या लेस आप किस तरह से अटैच करेंगे वो भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्ती के लिए ये मेरे पास प्रिंट में फैब्रिक है और अस्तर के लिए मैंने लिया है 2 मीटर का कॉटन लाइनिंग और 3.5 मीटर की लेस ली है। इस लेस का यूज़ मैं कुर्ती के फ्रंट पैनल और स्लीव के ऊपर करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको कुर्ती फैब्रिक को ओपन करके दिखा रही हूँ किस तरह से इसका प्रिंट है। और आप इस पाकिस्तानी कुर्ती को प्लेन फैब्रिक के साथ लेसेस के साथ डिज़ाइन करके भी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुर्ती का है फ्रंट पैनल जिस पर नेक बना हुआ है और यहाँ पर जॉइंट लगा के बैक का पैनल दे रखा है। और बैक पैनल ख़त्म होने के साथ ही नीचे की तरफ ये 2 स्लीव्स दे रखी हैं। और कुर्ती कट करने के लिए इस रफ स्टिच को निकाल के दोनों पैनल्स को अलग कर देंगे। स्टिच खोलने के बाद बैक पैनल को साइड में कर देंगे और फ्रंट पैनल को लेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल की कटिंग देखेंगे। अब सबसे पहले कुर्ती की लेंथ चेक करेंगे। तो इस कुर्ती की लेंथ रेडी हो रही है 47 इंच की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मुझे 44 इंच की लेंथ रेडी करनी है। तो लेंथ कम करने के लिए नीचे से जो बॉर्डर है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे कट करके आपको थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर ऐसे कट करने से डिज़ाइन ख़राब हो रहा है तो यहाँ पर घेर का डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर जाके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें और लेस के साथ वहाँ पर जॉइंट लगा दें। और लेंथ कम करने का एक और तरीका है, जैसे कि इस कुर्ती में जो नेक है वो बड़ा दे रखा है, तो नेक हमें छोटा रेडी करना है। ऊपर से एक्स्ट्रा नेक को कट कर देंगे जिससे हमारी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। अब ये देखिए, ये कुर्ती का सेंटर डिज़ाइन है। अब कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करना है जो सेंटर का डिज़ाइन है बिल्कुल फोल्डिंग के सेंटर में ही आए। और नीचे की तरफ जो बॉर्डर है, बॉर्डर को बिल्कुल मिला के रखना है, ना कि कपड़े को। यहाँ तक बॉर्डर है, ये हमारी है रेडी लेंथ, बाकी नीचे फोल्डिंग में यूज़ होगा। अब सबसे पहले लंबाई का निशान लेंगे। नेक वाली साइड से हमें लंबाई कम करनी है तो निशान भी इसी तरफ लगाएं। रेडी लेंथ की मार्किंग होने के बाद यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग के ऊपर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस कुर्ती में नेक ज़्यादा हमें बड़ा नहीं रखना होता है, तो शोल्डर की मार्किंग करेंगे हम 7 इंच पर। अब आर्म होल की मार्किंग भी हमें 7 इंच पर ही करनी है। अब यहाँ पर आपका जो भी बस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट मार्क करें। और वेस्ट लाइन पर शोल्डर से नीचे की तरफ 14 इंच पर मार्क कर लेंगे और हिप लाइन के लिए 21 इंच पर मार्क करें। अब वेस्ट लाइन पर जो भी आपका बेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और हिप लाइन पर भी हिप मेजरमेंट का 1/4 पार्ट प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये कुर्ती नॉर्मल कुर्ती से वेस्ट और हिप से थोड़ी सी लूज रहती है। अब जितने इंच पर आपकी हिप मार्किंग आई है उतनी आप घेरे के लिए मार्किंग करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को जैसे नॉर्मल कुर्ती पर हम शेप देते हैं उसी तरह से जोड़ देंगे। साइड से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब हिप मार्किंग को घेर की मार्किंग के साथ इस तरह से सीधा जोड़ देंगे। साइड से 1.5 इंच का मार्जिन लें। आर्म होल की गोलाई देने के लिए आर्म होल लेंथ की सेंटर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे और फ्रंट आर्म होल से 1/4 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल की गोलाई दें। ½ इंच का शोल्डर ड्रॉप दें। अब इसे बाहर वाली मार्किंग पर कट कर दें। फ्रंट पैनल की कटिंग होने के बाद फ्रंट पैनल की मदद से हम बैक पैनल को कट करेंगे, इसीलिए फोल्डिंग को पिन के साथ इस तरह से सिक्योर कर दें। बैक पैनल के ऊपर कोई भी सेंटर डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ बॉर्डर डिज़ाइन है, इसीलिए इसे मैंने एक साइड से फोल्ड कर दिया है बैक पैनल कट करने के लिए। फोल्डिंग आपका जो भी हिप साइज़ है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखें और बॉटम पर जो बॉर्डर डिज़ाइन है उसे बिल्कुल बराबर करना है। अब फ्रंट पैनल को लेंगे। अब फ्रंट पैनल और बैक पैनल के बॉर्डर डिज़ाइन को बिल्कुल एक जैसे मिला के रखें और बंद वाली साइड से भी दोनों पैनल्स को एक बराबर करके रखें। अब बैक पैनल को फ्रंट पैनल के साथ साथ कट कर देंगे। तो दोनों पैनल्स की कटिंग होने के बाद अब हम लाइनिंग के ऊपर दोनों पैनल्स को कट करेंगे। जो नीचे से हमने एक्स्ट्रा फोल्ड करना है वहाँ पर स्मॉल कट लगा दें। अब इसे साइड में कर दें। अब मैंने लाइनिंग फैब्रिक को लिया है जो कि 2 मीटर की लाइनिंग थी और लेंथ इसकी कम आ रही थी, तो लेंथ बढ़ाने के लिए चौड़ाई में से कपड़े को निकाल के यहाँ पर मैंने जॉइंट दिया है और लाइनिंग को मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा है। दोनों फोल्डिंग के ऊपर जॉइंट आए हैं।
जॉइंट लगने के बाद नीचे की तरफ से मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है और अस्तर की जो जॉइंट वाली साइड है उसे हम घेर वाली साइड पर ही रखेंगे, ऊपर की तरफ जॉइंट वाली साइड को ना लेके आए। फ्रंट और बैक पैनल दोनों एक साथ कट करेंगे, इसलिए कपड़े को ऐसे बराबर 4 फोल्ड करें। अब फ्रंट या बैक पैनल में से कोई भी एक पैनल को लें। मैंने फ्रंट पैनल को लिया है क्योंकि इस पर मैंने अभी आर्म होल की कटिंग नहीं दी। पैनल को लाइनिंग के 2 इंच नीचे की तरफ रखें। अब बंद वाली साइड से भी पैनल को बिल्कुल बराबर करें और ध्यान रखें कि लाइनिंग की फोल्डिंग में कोई भी सिलवट ना आए। अब लाइनिंग को फ्रंट पैनल के साथ कट कर देंगे। नेक के सेंटर में स्मॉल कट लगा दें। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग देने के लिए अस्तर के एक पल्ले को साइड में कर दें और दूसरे पल्ले को बराबर से फोल्ड कर दें। अब अस्तर के ऊपर फ्रंट पैनल को सेट करने के बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। लाइनिंग की कटिंग होने के बाद अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पैनल के साथ लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। कुर्ती को लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल बराबर सेट करें। अब यहाँ पर आप चाहे तो रफली स्टिच लगा के लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो फैब्रिक ग्लू आती है इसकी हेल्प से आप लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रफली स्टिच के साथ लाइनिंग को अटैच करें और वहाँ पर इस ग्लू का यूज़ करें तो काफ़ी ईजिली आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल किनारों पर इस तरह से हल्का हल्का ग्लू को लगाएं। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक को सेट करें। अब इस पर हल्की सी प्रेस लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में और फिनिशिंग के साथ लाइनिंग को स्टिक कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बैक पल्ले के ऊपर भी लाइनिंग को अटैच कर दें। अस्तर अटैच होने के बाद अब हम पहले फ्रंट पल्ले को रेडी करेंगे, इसलिए बैक पल्ले को साइड में कर दें और फ्रंट पल्ले को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें। अब जो लाइनिंग के नीचे से हल्की हल्की मार्किंग दिख रही है उसे डार्क कर लें और दूसरी फोल्डिंग के ऊपर भी इस तरह से डॉट मार्किंग कर दें। अब फ्रंट पैनल के ऊपर मुझे लेस अटैच करनी है, तो लेस अटैच करने के लिए पैनल को इस तरह से ओपन करके रखें। अब जितनी आपने नेक की चौड़ाई रेडी करनी है, नेक के सेंटर में से दोनों तरफ उसे मार्क करें। जैसे मुझे नेक की चौड़ाई रेडी करनी है 3.25 इंच की, तो मैं 3.25 इंच पर मार्क करूँगी। अब नेक मार्किंग से 1.5 इंच पर आगे की तरफ मार्क करें। बिल्कुल ऐसे ही नेक के सेंटर से दूसरी तरफ भी पहले रेडी नेक की मार्किंग करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच पर आगे की तरफ मार्किंग कर लें। अब जो 1.5 इंच पर मार्किंग की थी उस पर लेस को इस तरह से सीधा रखेंगे। दोनों तरफ लेस रखने के बाद सेंटर मार्किंग से चेक करें, दोनों लेस के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इस तरह से दोनों तरफ से लेस को बराबर करते हुए इसके साथ साथ मार्किंग करेंगे। अब इन मार्किंग के ऊपर सीधी लाइंस ड्रॉ कर दें इस तरह से। अब लेस को लाइन के बिल्कुल ऊपर रखते हुए अटैच करें। तो पहले इस तरह से आपने मार्किंग करनी है, फिर मार्किंग के ऊपर आप लेस को अटैच करें तो लेस बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगी। लेस लगने के बाद अब नेक रेडी करेंगे। तो फ्यूज़ पेपर के ऊपर मैंने राउंड वी नेक रेडी करके रखा है, जिसकी लेंथ है 6.5 इंच की और नेक की विड्थ भी 6.5 इंच की है। अब नेक के साथ साथ स्टिच करेंगे और स्टिच लगने के बाद स्टिच के साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ें और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। एक्स्ट्रा कपड़े पर इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं। अब नेक को पलट के सीधा करेंगे। इसकी उल्टी साइड में बाद में तुरपाई कर लेंगे। पहले बैक पैनल को रेडी करेंगे। बैक पैनल पर पहले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर से नीचे की तरफ 10 इंच पर मार्क करें। अब इस मार्किंग से 7 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करें। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए। लार्ज साइज़ के लिए 4 इंच पर मार्क करें। और इस कुर्ती में ज़रूरी नहीं है कि आपको बैक पैनल के ऊपर टक्स लगाने ही हैं, आपकी अपनी पसंद है। अगर आपको पसंद है तो लगाएं, नहीं पसंद तो मत लगाएं। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। अब इस लाइन की सेंटर मार्किंग करें। अब दोनों साइड के पॉइंट्स को सेंटर मार्किंग के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। अब ऊपर वाली साइड से मार्किंग को इस तरह से दबा के दूसरी फोल्डिंग पर डॉट मार्किंग कर दें। अब बैक नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच पर और लंबाई लेंगे 4.4 इंच। अब यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर नेक को कट कर दें। अब इसे पलट के डॉट मार्किंग के ऊपर भी टक्स की मार्किंग को कंप्लीट करें। अब बैक नेक की फोल्डिंग के लिए 1 इंच चौड़ी और रे फैब्रिक पट्टी को कट करके इस तरह से नेक के ऊपर अटैच करें
और टक्स लगा के बैक पल्ले को रेडी कर दें। और देखिए ये कुर्ती हमारी नॉर्मल कुर्ती से थोड़ी सी लूज़ होती है, तो बैक टक्स लगाने से क्या होगा, पीछे से आपकी जो कुर्ती है वो फुली दिखाई नहीं देगी। आप पहले टक्स लगा के देख लें, अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप बाद में इसको रिमूव भी कर सकते हैं। पट्टी लगने के बाद पट्टी के साथ साथ इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगाएं। अब पट्टी की फोल्डिंग हमें बाद में करनी है, पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखेंगे। अब फ्रंट नेक का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरह से बाहर की तरफ निकालें और बैक पल्ले का भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे बाहर की तरफ रखते हुए शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। और वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शोल्डर स्टिचिंग के बाद शोल्डर के एक्स्ट्रा मार्जिन को आगे वाले नेक की तरफ फोल्ड करें और आगे के नेक का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर दें। यहाँ पर आप सीधी तुरपाई करके भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। फ्रंट और बैक नेक के ऊपर तुरपाई करके नेक को कंप्लीट कर दें। इसके बाद जैसे नॉर्मल कुर्ती पर फिटिंग की सिलाई देते हैं, दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई कर दें। सिलाई करने के बाद इस पर हम पाइपिंग अटैच करना सीखेंगे। फिटिंग लगने के बाद जितना आपको तैयार घेर चाहिए, हिप की सिलाई से लेके नीचे की तरफ उसे सीधा मार्क करें। ये मार्किंग आपने दोनों साइड पर कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ भी जितना आपने फोल्ड करना है उसे सीधा मार्क कर, ये मार्किंग आपने फ्रंट और बैक दोनों पल्लों के ऊपर करनी है इस तरह से। और अब आप सीखेंगे अंडरग्राउंड पाइपिंग या लेस किस तरह से अटैच करनी है। और इस कुर्ती का जो बॉटम फैब्रिक है उस पर मैंने ये पाइपिंग डोरी रेडी की है। आप यहाँ पर रेडीमेड डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस डोरी को उल्टी वाली साइड से इस तरह से हम पूरे घेर के ऊपर अटैच करेंगे। और अगर आपको लेस भी अटैच करनी है तो भी आप सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पाइपिंग या लेस अटैच करने के लिए कुर्ती को उल्टा करें। अब हिप की सिलाई से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करें। एक पल्ले को साइड में कर दें। अब पाइपिंग अटैच करने के लिए पाइपिंग का जो धागे वाली साइड है उसे इस तरह से अंदर वाली साइड पर रखेंगे। अब मार्किंग के ऊपर डोरी को रख के डोरी के साथ साथ स्टिच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम पाइपिंग को लगा रहे हो तो यहाँ पर आप सिंगल फुट का यूज़ करें। पाइपिंग हम पूरे घेर के ऊपर अटैच करेंगे, तो इसलिए टर्न करने से पहले पाइपिंग के ऊपर इस तरह से स्मॉल कट लगाएं। इस कॉर्नर पर भी पाइपिंग को टर्न करने से पहले स्मॉल कट लगाएं और फिर इसे टर्न करें। अब जहाँ पर हिप मार्किंग की है वहाँ तक पाइपिंग को अटैच करें। यहाँ पर एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर दें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पल्ले के ऊपर भी पाइपिंग को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमने आगे और पीछे पूरे घेर के ऊपर पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब पाइपिंग को हमने उल्टी साइड से अटैच किया था, अब इसे सीधी साइड पर टर्न करेंगे। पाइपिंग को पहले सीधा करें। अब जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग के ऊपर इसे फोल्ड कर दें। अब पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ स्टिच करते हुए फोल्ड को लॉक करेंगे और ध्यान रखें कि फोल्डिंग बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही करें। अब कॉर्नर रेडी करने के लिए बॉटम को पहले सीधी वाली साइड पर फोल्ड करें। अब साइड स्लिट को बॉटम के ऊपर फोल्ड करें और पहले सीधी सिलाई करें। अब यहाँ से टर्न करेंगे और बॉटम फोल्डिंग के ऊपर सिलाई को लेके जाएं। और बॉटम साइड पर भी फोल्डिंग बिल्कुल मार्किंग के ऊपर आनी चाहिए। और कॉर्नर रेडी करने के लिए बॉटम फोल्डिंग के ऊपर साइड फोल्डिंग करके इस पर स्टिच करें। और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए दूसरे घेर की भी फोल्डिंग कर दें। तो इस तरह से आप अंडरग्राउंड पाइपिंग या अंडरग्राउंड लेस को बहुत ही आसानी और फिनिशिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। आप कॉर्नर किस तरह से फोल्ड करेंगे वो भी देखें। तो पहले स्लिट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर इसके बाद बॉटम फोल्डिंग करें। तो इसकी उल्टी साइड पर आप चाहें तो यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तुरपाई करके घेर को रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए तुरपाई होने के बाद ये है हमारी पाइपिंग की फाइनल लुक। तो घेर रेडी होने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो हमें बेल स्लीव रेडी करनी है। ये 2 स्लीव्स हैं, ये नीचे वाली साइड है स्लीव्स की। तो ये दोनों स्लीव आमने सामने दे रखी है, जिसे हम डबल फोल्ड करके दोनों स्लीव को एक साथ ही कट कर सकते हैं। पर कई प्रिंट में क्या होता है, एक स्लीव के नीचे दूसरी स्लीव दे रखी होती है, जिसे हमें अलग अलग कट करना पड़ता है। नहीं तो आपका जो प्रिंट है एक स्लीव पर सीधा आता है और दूसरी स्लीव पर उल्टा। अब फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करें कि दोनों के जो बॉर्डर है वो आमने सामने आए। अब इसे फिर से डबल फोल्ड करें। अब यहाँ तक स्लीव की लेंथ रेडी होगी, वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्लीव की लेंथ आएगी 17 इंच। बॉर्डर के नीचे मुझे लेस अटैच करनी है, तो जहाँ तक स्लीव लेंथ आएगी वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें।
अब इस मार्किंग के ऊपर 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस खुले वाली साइड पर भी 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करें। अब मेजरमेंट टेप को ऐसे तिरछा रख के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जो आपने चेस्ट मार्किंग की थी उसमें से 1.25 इंच कम करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करें। 1 इंच का स्लीव मार्जिन रखें। इस स्लीव में ज़्यादा मार्जिन ना लें। अब यहाँ से 8 इंच नीचे की तरफ मार्क करें। अब यहाँ पर मार्किंग करने से पहले जो आपने आर्म होल की मार्किंग की है उस मार्किंग से 1.5 इंच कम करने के बाद यहाँ पर मार्किंग करें। अब इन दोनों मार्किंग को सीधा जोड़ देंगे। इसी के साथ 1 इंच वाले मार्जिन को भी सीधा जोड़ दें इस तरह से। अब जितनी आपकी आर्म होल मार्किंग है वही मार्किंग आप बॉटम के ऊपर भी करें। अब खुले वाली साइड से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करें इस तरह से। अब बॉटम पर इस तरह से हल्की सी गुलाई देंगे इस मार्किंग तक। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ें और साइड से मार्जिन लाइन को भी इस तरह से जोड़ दें। अब फ्रंट आर्म होल के लिए 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ पर आर्म होल की गुलाई देंगे। तो बेल्ट स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। स्लीव कट होने के बाद अब इसे ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे। अब मैं आपको एक स्लीव रेडी करके दिखाऊंगी। बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप दोनों स्लीव को रेडी करें। अब देखिए इस तरह की जो ब्रॉड लेसेस होती हैं उन्हें बेल्ट स्लीव के ऊपर कैसे अटैच करना है। तो सीधी स्लीव के ऊपर लेस को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। अब 2.5 इंच की उड़े फैब्रिक पट्टी ली है जिसे इस तरह से डबल फोल्ड करके लेस के ऊपर रखेंगे। आप किनारे पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। अब लेस को सीधा करेंगे। अब जो पट्टी अटैच की है उसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके यहाँ पर आप स्टिच कर सकते हैं या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बाद में तुरपाई करनी है। अभी सिर्फ मैंने इसे ग्लू के साथ फोल्ड किया है। अब इसे डबल फोल्ड करके इस पर फिटिंग की सिलाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से लेस लगा के दोनों स्लीव्स को रेडी कर दें। दोनों स्लीव्स रेडी होने के बाद अब मैं आपको एक स्लीव अटैच करना दिखाऊंगी। बिल्कुल वैसे ही आप दूसरे स्लीव को भी अटैच कर लें। स्लीव अटैच करने के लिए कुर्ती को उल्टा रखना है और स्लीव को सीधा। और पहली स्लीव अटैच करने से पहले ध्यान रखें स्लीव और कुर्ती की फ्रंट आर्म होल की गुलाई बिल्कुल आमने सामने हो। अब स्लीव को आर्म होल के बीच में इस तरह से डालेंगे। अब दोनों की साइड स्टिच को ऐसे बराबर करने के बाद यहाँ पर इसे पिन के साथ सिक्योर कर दें। दोनों के आर्म होल बराबर करने के बाद अब इस पर स्टिच करना शुरू करेंगे और जहाँ पर हमने पिन लगाई थी वहाँ से ही स्टिच करना शुरू करेंगे। और स्लीव और कुर्ती के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके साइड में कर दें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव्स लगने के बाद ये हमारी पाकिस्तानी स्ट्रेट कुर्ती बनके पूरी तरह से रेडी है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।